अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अली मलिक हियर। दुनिया की मईशत में तेल की अहमियत वैसी ही रही है जैसी हमारे जिस्मों में खून की है। ट्रांसपोर्टेशन, कुकिंग, हीटिंग, पावर जनरेशन के अलावा हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन 150 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिनकी प्रोडक्शन ऑयल के बगैर मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, टूथपेस्ट, शेविंग जेल्स, ड्रेसेस, टायर्स, बिन बैग्स, च्युइंगम वगैरह वगैरह। 19 अप्रैल सोमवार के दिन हमने देखा कि तारीख का एक अनहोना वाक़या हुआ। अमेरिका की मार्केट में जो ऑयल की कीमत है वो पहली बार नेगेटिव में चली गई, जिसको लेकर पूरी दुनिया के मीडिया में काफ़ी बहस हुई और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर गर्मा गर्म प्रोग्राम किए गए और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से इसको एक नवीद पुरसईद करार दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्राइसेस नेगेटिव में गई हैं इनकी क्या हकीकत है, क्या ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, क्या पाकिस्तान समेत दुनिया के ममालिक को इससे कोई फ़ायदा होने जा रहा है या ये गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। इससे पहले हमने देखा था कि मार्च के शुरू में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के क्लैप्स के बाद और रशिया और सऊदीया का जो तनाज़ा है उसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स बुरे तरीके से क्रैश कर गई थी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी की थी जो आपको मेरी वॉल पे मिल जाएगी, नहीं तो उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट्स में शेयर कर दूंगा। आइए ज़रा थोड़ा समझते हैं इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स के जो मैकेनिज्म है उसको। जो दो बड़े प्राइसिंग इंडेक्स हैं ऑयल ट्रेड के हवाले से वो है ब्रेंट क्रूड प्राइसिंग और WTI प्राइसिंग। जो WTI है वो एब्रीविएशन है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में जो ऑयल ट्रेड होती है वो होती है ब्रेंट क्रूड प्राइसिंग मैकेनिज्म के तहत, और नॉर्थ अमेरिका में यानी कनाडा और USA में जो ऑयल ट्रेड होती है वो होती है WTI प्राइसिंग मैकेनिज्म के तहत। ऑयल मार्केट में जो ट्रेड है वो दो तरह की होती है। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग ये है कि जो भी इस वक्त का रेट है वो आप पे करें और ऑयल खरीद लें, जिस तरह हम शॉप्स में जाके चीज़ें खरीदते हैं। और दूसरी होती है फ्यूचर ट्रेड कि आपकी जो फ्यूचर डिमांड है, फ्यूचर कंजम्पशन है, उसको आप अभी से एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो प्राइसेस हैं उसकी लॉक कर लें, जिसको हम हेजिंग कहते हैं। कि चूंकि ऑयल मार्केट एक बहुत वोलेटाइल मार्केट है, इसमें जो प्राइसेस का उतार चढ़ाव जो है वो बहुत गैर यकीनी होता है, तो आप उससे अपने आप को बचाने के लिए आप अभी से ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइस एग्री कर लेते हैं, ताकि आपको जो फ्यूचर फ्लक्चुएशन है प्राइसेस से उसकी वजह से आपको नुकसान ना उठाना पड़े। जो ऑयल मार्केट में जो ज़्यादातर ट्रेड है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए होती है। इसी तरीके से ऑयल मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक वो ट्रेडर्स होते हैं कि जिनको एक्चुअली फिजिकल पोजेशन ऑयल की चाहिए होती है, जिस तरह एयरलाइंस हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये जब ड्यू डेट आती है तो पे करके तो ऑयल पोजेशन ले लेते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडर्स ऑयल मार्केट में ऐसे होते हैं कि जिनको ऑयल की फिजिकल पोजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये पेपर ट्रेडिंग करते हैं, जिसको आसान अल्फाज में हम स्पेकुलेशन या सट्टाबाजी भी कह सकते हैं। इनकी इंटरेस्ट ये होती है कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं, जैसे ही प्राइसेस में उतार चढ़ाव आता है इनको 4 पैसे बचते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बेच देते हैं। तो इनकी जो फिजिकल पोजेशन ऑयल के लेने में इनका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब हमने ये देखा कि सोमवार वाले दिन हुआ क्या, उसको डिस्कस करने से पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अमेरिका की जो मार्केट है वो ट्रेडिंग होती कैसे। ट्रेडिंग यूजुअली होती है जो मंथली ट्रेड है उसके बेसिस पे, यानी कि जो जून ट्रेड है उसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत ऑयल की डिलीवरी जून में होगी। जुलाई ट्रेड यानी कि जिसके तहत फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जिसके तहत जो ऑयल की डिलीवरी जुलाई में होगी। तो ये मंथली ट्रेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब होता यह है कि हर महीने का जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो एक एक्सपायरी डेट होती है। फॉर एग्जाम्पल जो मई ट्रेड थी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट मई में मैच्योर होने थे, जिसके तहत मई में ऑयल की डिलीवरी होनी थी, उनकी जो एक्सपायरी डेट थी वो थी 20 अप्रैल को, जो कल गुजर गई है। यानी कि 20 अप्रैल तक या तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बेच दें, एक्सचेंज कर दें, अगर नहीं तो इसके बाद ये फिर आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, लागू हो जाएगा। उसके तहत फिर आपको मई में पे करके जो ऑयल की फिजिकल पोजेशन है वो लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब हुआ ये कि 19 अप्रैल को सोमवार वाले दिन जैसे ही मार्केट खुली तो जो डिमांड थी ऑयल की दुनिया में वो इस वक्त तकरीबन कंजम्पशन और डिमांड दोनों ही जीरो हैं। एयरलाइंस बंद हैं, जो अरबों लोग हैं वो अपने घरों में लॉकडाउन होकर बैठे हुए हैं। तो वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके बायर्स तो थे नहीं, सेलर्स जो है वो लातादाद थे, यानी कि डिमांड जीरो थी, सप्लाई जो है वो लामुतनाही थी। इवन वो जो स्पेकुलेटर्स थे वो भी, और वो लोग भी जिनको मई में फिजिकल पोजेशन ऑयल की चाहिए थी,
وہ بھی اس کو فزیکل پوزیشن لینے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کنزمپشن یا ڈیمانڈ نہیں تھی. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ لیٹس سپوز کسی وجہ سے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے یا نیگیٹو میں آ گئی ہے. اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آئل خرید لیں. ٹھیک ہے, اپنا کانٹریکٹ یوز کر لیں, پے کر کے آئل خرید لیں, آئل کو سٹور کر لیں. جیسے ہی پرائسز دوبارہ نارمل ہوں آپ اس کو بیچ کے تو اپنے پیسے ریکور کر لیں. لیکن اصل پرابلم یہ تھا کہ جو امریکہ میں سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ بھی فل ہو چکی ہے. اگر آپ آئل خریدتے ہیں تو خرید کے کریں گے کیا؟ کنزیوم کر نہیں سکتے کہ ڈیمانڈ نہیں ہے, اور اس کو سٹور کر نہیں سکتے کہ سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ اصل وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے پینک سیلنگ ہوئی جو مین ٹریڈ تھی اس کے فیوچر کانٹریکٹس کی. تو پلیز یہ یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو پرائسز نیگیٹو میں گئی ہیں وہ جنرل پرائسز نیگیٹو میں نہیں گئی, وہ صرف جو مے ٹریڈ کا جو فیوچر کانٹریکٹ تھا اس کی پرائسز نیگیٹو میں گئی ہیں. سوموار والے دن, اسی دن جب مے ٹریڈ کی پرائسز نیگیٹو میں گئی ہیں, اسی دن اسی مارکیٹ میں جو جولائی اور جو جون کی ٹریڈز تھیں ان کی پرائسز مچ ہائر تھی. فار ایگزامپل جو جون ٹریڈ تھی اس کی قیمت $20 پر بیرل سے اوپر تھی, اور جو جولائی ٹریڈ تھی اس کی قیمت جو ہے وہ $26 پر بیرل سے اوپر تھی. تو یہ اصل سٹوری تھی اس کی. تو یہ کوئی لانگ ٹرم خوشخبری نہیں ہے. ہاں یہ ضرور خوشخبری ہے کہ جو اوور آل آئل مارکیٹ کریش ہوئی ہے جس کی وجہ سے پرائسز بہت ڈاؤن ہوئی ہیں. پرسوں جو برنٹ کروڈ آئل ہے اس کی قیمت بھی تقریباً $25.57 کے جو ہے وہ تاریخ کی نچلی ترین سطح پر تھی. تو یہ ہمارے لیے ضرور خوشخبری ہے. اور IMF کی رپورٹ کے مطابق 2040 میں کہیں جا کے یہ چانس ہے کہ جو آئل مارکیٹس کی جو پرائسز ہیں, آئل پرائسز وہ دوبارہ پیک ہوں گی. تو وہی ہوپ کہ یہ ایسے چلتا رہے. لیکن اوپیک اور رشیا کے درمیان تھوڑے سے کوئی رابطے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. دونوں نے کوئی آئل جو پروڈکشن کٹ ہے اس کے اوپر بھی اگری کیا ہے. اگر رشیا اور اوپیک کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو شاید آئل پرائسز جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے. تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.